जब भी आपको घबराने लगे, दिल टूटने लगे, कोई भी समस्या, अवस्था, परिस्थिति आपके समक्ष खड़ी हो जाए, तो ये सूत्र याद कर लेना चाहिए। ऐसा कोई शायद ही होगा जिसे दुखों का अनुभव नहीं होगा, डर का अनुभव नहीं होगा, कंपने का अनुभव नहीं होगा। सबके जीवन में कोई ना कोई एक बार तो ज़रूर टूटा ही होगा, दिल टुकड़े टुकड़े हो गए होंगे। तो यह कहानी उन्हीं सभी के लिए है कि कैसे हम अपने जीवन में ऐसी परिस्थितियों में कौन सी अवधारणा, कौन सी धारणा हमें प्रेरित कर सकती है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। कई साल पुरानी बात है। एक सुप्रसिद्ध संत जैन फकीर हुए बोकोजू, जो अपने समय में बड़े विख्यात और प्रसिद्ध हुए। बड़े सीधे और सरल स्वभाव के बोकोजू थे। लेकिन जब वह अपने बचपन में थे, वह किसी गुरु के पास साधना के लिए रह रहे थे। उस आश्रम में हर एक जन का कार्य डिसाइड था। सबको कुछ न कुछ करना होता था। उनका काम साफ सफाई करना था और सभी चीज़ों को सुव्यवस्थित रखना था। उस आश्रम में कुछ अनुशासन और कुछ सिद्धांत बड़े सेट थे कि यह ऐसा ही होना चाहिए। उसमें कोई भी चेंजेस कोई नहीं कर सकता। जब तक के गुरु की आज्ञा ना हो, वहाँ से कोई भी सामान इधर से उधर नहीं हो सकता था। तो ऐसे ही एक दिन जब बोकोजू साफ सफाई में रत थे, तो जहाँ उनके गुरु का जो कमरा था, वहाँ पे एक हीरे मोतियों से जड़ी हुई एक बुद्ध की प्रतिमा बहुत सुंदर थी। तो वह गुरु को बहुत प्रिय थी और जब भी जैसे ही वह सफाई करने लगा, तो वो गलती से उसके हाथ से गिर गई और टूट गई। गुरु को बुद्ध की वह मूर्ति से बहुत प्रेम था, क्योंकि वो सदियों की परंपरा से चली आ रही थी। गुरु के पास थी। पीढ़ी दर पीढ़ी वसीयत की तरह वह मूर्ति गुरु को मिली थी। तो यह गुरु के बहुत निकट थी। बहुत श्रद्धा और प्रेम उस मूर्ति से लगाव था। रोज़ गुरु उस पे फूल अर्पण करते थे और प्रार्थना किया करते थे। जैसे ही वह मूर्ति टूटी, तो वह बालक थोड़ा सा घबरा गया और डर गया। न जाने गुरु अब क्या कहेंगे और क्या बोलेंगे। जैसे बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, डर जाते हैं। काफ़ी समय तक वहाँ वही सोच विचार करता रहा। तो वह बच्चा घबरा रहा था और उसी वक्त गुरु अपने कमरे में आ गए और तुरंत उस बच्चे ने मूर्ति के जो दो टुकड़े हुए थे, वह दोनों अपने हाथों में छुपा लिए और बहुत ज़्यादा डर घबरा के गुरु से एक प्रश्न करने लगा। घबराते हुए, सहमते हुए उस बच्चे ने गुरु से पूछा कि मुझे एक बात आपसे पूछनी है। तब गुरु कहते हैं, हाँ पूछो। तब वह बच्चा गुरु से पूछता है, जब कोई मरता है तो वह क्यों मरता है? तो उसके गुरु ने कहा कि उसका समय आ गया था। तो तुरंत बच्चे ने वह मूर्ति उनके समक्ष रख दी कि गुरुजी, इस मूर्ति का समय आ गया है। तो उस युवक ने कहा कि गुरुजी, यह आपकी मूर्ति का समय आ गया था। गुरु हंसा और कहा, बालक तू मुझे समझा रहा है? ऐसे टूटने के मौके तुम्हारे जीवन में कई दफ़े आएंगे। तेरे जीवन में ऐसी कई मूर्तियों के मौके आएंगे। तब तू याद रखना कि समय आ गया था। तब इस तरह गुरु बोकोजू को समझाते हैं। जब बोकोजू बच्चा था, तो उसके मन मस्तिष्क में यह सूत्र बैठ गया। जब भी ऐसी कोई जीवन में उसकी घटना घटी, तो वो यह सूत्र याद कर लेता था कि समय आ गया। बोकोजू कहते हैं, यही बात, यही सूत्र उनके जीवन को बदलने वाली बन गई। जब भी कोई साथी छूटा, तो वह याद किए कि समय आ गया। जब भी कोई प्रियजन की मृत्यु हुई, तब उन्होंने याद रखा कि यह समय आ गया। जब भी कोई चीज़ टूटी, तो उन्होंने सोचा समय आ गया। कोई प्रियजन, मित्र, बंधु कोई नाराज हो गया, तो उन्होंने समझा कि समय आ गया। तब बोकोजू कहते हैं कि यह सूत्र मेरे मन मस्तिष्क में ऐसे छप गई, जैसे कोई कि निरंतर कोई गूंज अपने आप गूंज रही है कि उसका समय आ गया। तो बोकोजू कहते हैं कि यह सूत्र मेरे मन में निरंतर बना रहता था। जब भी कुछ ऐसी घटना घटती, तो मुझे ये ख्याल आ जाता कि अब उसका समय आ गया था और मेरे मन के सारे शोरगुल अपने आप शांत हो जाते। तो निरंतर इस सूत्र के स्मरण करने से मेरे जीवन में कई आमूल परिवर्तन हो गए। कभी मुझे जीवन में दुख का एहसास नहीं होने लगा, ना मुझे टूटने की कोई भाव मेरे मन में आने लगा। तो बोकोजू ने इस सूत्र से अपने जीवन में आमूल रूपांतरण कर लिया।
इस कहानी से हमें बहुत ही इम्पोर्टेंट सीख मिलती है कि हमारे जीवन में भी निरंतर कई बदलाव हो रहे हैं। कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम भाव में दुखी होती है, कभी हम अभाव में, कभी हम प्रियजन के पास आने से दुखी होते हैं, कभी हमारे प्रियजन के दूर जाने से हम दुखी होते हैं, कभी हम मृत्यु में दुखी होते हैं। कोई भी वस्तु में, मनुष्य में, कोई भी ऐसी घटना से हम अक्सर दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं, विषाद में जाते हैं। जब भी ऐसी कोई घटना घटने लगे तब बस एक सूत्र अपने मन में बिठा लेना कि इसका समय आ गया था। कोई दोस्त बिछड़े, कोई प्रियजन बिछड़े तो ये याद कर लेना कि बस साथ इतना ही था, अब हमारा बिछड़ने का समय आ गया। जब भी कोई चीज़ टूटे, कोई वस्तु घूम जाए, कोई भी ऐसी घटना घटे या बहुत जो इम्पोर्टेंट है हमने पकड़ के जकड़ के रखी है, तो बस ये सूत्र याद कर लेना चाहिए कि उस चीज़ का समय आ गया था या बिछड़ने का समय आ गया था। तो ये सूत्र हमारे जीवन में, मन मस्तिष्क में बहुत गहरा परिणाम ला सकता है, क्योंकि हमारे जीवन में निरंतर कुछ न कुछ असंगत घटनाएं, अप्रिय घटनाएं अवश्य घटेंगी। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि नहीं घटेंगी। और जो संत महात्मा होते, ऐसा नहीं होता कि उनके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां नहीं आती। विपरीत परिस्थितियों को ही अनुकूल कर लेते हैं। जो घटना जैसी घटती है, स्वयं उस घटनाओं के अनुकूल हो जाते हैं। जीवन में परिस्थिति कभी नहीं बदलेगी, हमें अपनी मनोस्थिति पे काम करना है। जब भी ऐसी कोई आपके जीवन में घटना घटती है तो ये सूत्र हमेशा याद रख लेना कि समय आ गया। तो दोस्तों, अगर इस कहानी से कुछ भी सीखने मिला तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मिलेंगे नए किस्से कहानी के साथ। तब तक शुभेच्छा।